नमस्कार दोस्तों, स्वागत इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है झारखंड एसएससी के द्वारा। ये जॉब लोकेशन जो है झारखंड का होने वाला है और यहाँ पे जो भर्ती का नाम है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। 24 मई के डेट में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 10वीं पास वैकेंसी है, यानी पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। और इसमें जो डिपार्टमेंट है पुलिस में वो है उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के अंतर्गत उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है 10वीं पास के लिए। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 1 जून से शुरू हो रहा है। 30 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून को मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है इस भर्ती के लिए। फिलहाल की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट, कौन लोग अप्लाई कर सकता है, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकता, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका जो है फुल नोटिफिकेशन है। अब आइए जानते हैं इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में। फॉर्म भरने से पहले आप लोग एक बार जो इस नोटिफिकेशन को अपने स्तर से जरूर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आइए हम जान लेते हैं अच्छे से सारी जानकारी को। सेंसिटिव होता है, आयु सीमा, हाइट, दौड़, सब चीज बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले परीक्षा शुल्क दिया गया। फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फी देने होंगे। जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट वाले भी 100 रुपए यहाँ पे लेंगे। बाकी के झारखंड के अगर कोई SC ST से आता है तो उनको 50 रुपए आवेदन शुल्क देने होंगे फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे कितना सीट है यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो है 583 पदों पे वैकेंसी निकाली गई। अलग अलग जो है कोटिवार यहाँ पे पदों की संख्या जो है दिखाई गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 583 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। महिलाओं के लिए जो है 30 पदों को आरक्षण दिया गया है और इसके अलावा जो खेल कूद है, स्पोर्ट्स कोटा है, उनको भी यहाँ पे 12 पदों पे आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। तो सबको यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि किसको किसको कितना जो है रिजर्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया गया है कि ये जो है पदनाम और वर्गीकरण क्या है। यहाँ देखिए उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग समूह ग की वैकेंसी है। लेवल यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 2 आपको सैलरी मिलेगा। मैट्रिक पास वैकेंसी है। भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से अगर आप मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो शैक्षणिक संस्था से अगर आप मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, खंड के लोग तो आवेदन करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अदर स्टेट के भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक पास तो वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही शानदार और लाजवाब वैकेंसी है। इसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि जो भी बच्चे खेलकूद कोटा से आते हैं वो किस तरह के जो है प्रतियोगिता स्तर पे भाग लिए हैं तो वो अपना जो है स्पोर्ट्स कोटा क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है मापदंड बताई गई, शारीरिक मापदंड जो आपकी हाइट वगैरह बताई गई है। यहाँ देखिए महिलाओं के लिए पहले समझ लेते हैं। महिला किसी भी कैटेगरी से आती हो, महिला है वो, उनका न्यूनतम जो है ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित मतलब अनरिजर्व के जो भी वर्ग के लोग हैं उनको 160 सेंटीमीटर। अब अनरिजर्व में यहाँ पे देखिए कौन कौन, तो अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के बच्चे आ जाएंगे और अनरिजर्व में आपका जनरल आएगा, ईडब्ल्यूएस आएगा। SC ST को 155 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी जो है मिनिमम हाइट रखी गई है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है कुछ और जानकारी बताई गई, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थी का शरीर जो बनावट हो, जैसे घुटना, धनु, पैर, ये मुड़ा होना नहीं चाहिए। स्पीत, सिरा, उंगली, ये सब जो है कुछ भी नहीं घुमा होना चाहिए। दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस जो आंखों में होती है प्रॉब्लम, वो नहीं होना चाहिए। तो शारीरिक जो है डिफेंस सेक्टर की वजह से सारे आपको अच्छा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो है आयु सीमा क्या रहेगी, तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष बोला गया है और ये जो गणना किया जाएगा उम्र सीमा वो 1 अगस्त 2023 को काउंट करे जाएंगे। अब यहाँ पे न्यूनतम जो है आपको 18 बोला गया है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन वो बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वर्ष यानी 18 से 25 वर्ष। SC ST का जो है यहाँ पे देख सकते हैं जैसे BC1 BC2 हो जाता है ना, तो यहाँ पे 27 वर्ष मैक्सिमम उम्र, मिनिमम तो 18 चाहिए। और महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिए भले वो जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो या BC हो EBC हो, वो यहाँ पे 28 वर्ष बोला गया है। और SC ST यहाँ पे महिला पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष यहाँ पे जो है अपर एज में छूट रखा गया है। तो उम्र सीमा समझ गए, हाइट समझ गए। अब यहाँ पे जो भी लोग मतलब आरक्षण दावा करना चाहते हैं, हाइट वगैरह छूट लेना चाहते हैं, तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह जरूर बना लेंगे। जाति प्रमाण पत्र, झारखंड के अगर कोई निवासी तो अपना निवास प्रमाण पत्र जो है फॉर्म भरने से पहले जरूर बनवा लेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करे जाएंगे, इसी लिंक के माध्यम से आप जो फॉर्म को आवेदन करेंगे। इसमें हम समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे जो है जानकारी बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है बताया गया कि कितने चरणों में हम संपूर्ण करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है आवेदन की जानकारी बताई गई है। तो ये हम नहीं डिस्कशन करने वाले हैं। हम जब फॉर्म भरना बताएंगे ना 1 जून को, उस दिन आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे फॉर्म भरना है। तो 1 जून को जो है आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो 1 जून को आप वेट करिएगा, मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए यहाँ पे जो है प्रक्रिया समझिए, फॉर्म कैसे मतलब आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए
देखिए, सबसे पहले बोला गया कि परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम इस भर्ती का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें सबसे पहला जो आपका होगा शारीरिक दक्षता होगा, यानी सबसे पहले आपकी जो है हाइट नापी जाएगी, इसमें दौड़ नापी जाएगी, ये सब जो आपकी होगी। ठीक है, इसके बाद से आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। तो 3 चरण में आपका जो है यहाँ पे दक्षता जो है ली जाएगी। इसमें आपको शारीरिक दक्षता होगा पहले, फिर लिखित परीक्षा, फिर चिकित्सा परीक्षा। तो ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जिनका शरीर अच्छा है, जो दौड़ वगैरह हाइट वगैरह में अच्छा पास कर जाते हैं, उनको जो है पहले सिलेक्शन हो जाएगा, फिर रिटन एग्जाम वालों को फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। अब जो यहाँ पे शारीरिक दक्षता है, अभी हम बताएंगे कि क्या होगा। ये क्वालिफाइंग बेस पे होगा आपका शारीरिक दक्षता, जो अर्हता रखी गई है। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा का थोड़ा सा बता देते हैं आपको। लिखित परीक्षा जो है OMR बेस पे लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा जो है विभिन्न समूहों में अगर ली जाती है, ज्यादा बच्चे आवेदन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का जो है यूज किया जाएगा, और यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा प्रकाशन पश्चात नॉर्मलाइजेशन अंक दिया जाएगा। उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची के स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम यहाँ पे जो है लागू रहेंगे। चिकित्सीय जांच होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है चिकित्सीय जांच कैसे होता है। इसके बाद से अब समझिए लिखित परीक्षा में क्या होता है। हिंदी भाषा का 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा का 40 प्रश्न होंगे। इसमें 120 प्रश्न जो है यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे। पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, और तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। तो निगेटिव मार्किंग भी 3 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन सही के 3 मार्क्स मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 अंक जो आपके काट लिए जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको दिया गया है। अब बोला गया है कि लिखित परीक्षा में, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% आपको न्यूनतम है, यानी जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें आपको हिंदी से 80 और अंग्रेजी से 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको 30% लाना जो है अनिवार्य है। इसकी वजह से दूसरा प्रश्न पत्र होगा जिसमें क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का ज्ञान से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद से यहाँ पे बोला गया है कि प्रश्न 3 होगा। प्रश्न 3 में देखिए क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, 120 प्रश्न। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या भी दी हुई है। तो इसमें 3 प्रश्न पत्र आपको जो है सॉल्व करने होंगे रिटन एग्जाम में, जो कि यहाँ पे आपको देखिए डिटेल में जानकारी बताई गई है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो मुख्य परीक्षा होगा भाषा ज्ञान का, उसमें क्या रहेंगे। जैसे हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न। तो डिटेल में भी यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया। अंग्रेजी भाषा में क्या रहेंगे, तो अंग्रेजी के अनुच्छेद और अंग्रेजी के व्याकरण आधारित जो है प्रश्न रहेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का जो पाठ्यक्रम होगा उसकी भी जानकारी बताई गई है। सामान्य अध्ययन से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, उसको सामान्य विज्ञान से, सामान्य गणित से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए 2 शारीरिक दक्षता होगी, जो दौड़ वगैरह होता है वो क्या होगी। तो दौड़ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 60 मिनट में। तो थोड़ा सा यहाँ पे फिजिकल जो है आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। 10 किलोमीटर दौड़ना कम नहीं होता है। तो शारीरिक जांच 10 किलोमीटर है, आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 40 मिनट समय मिलेगा। तो झारखंड पुलिस में ऐसा ही दौड़ होता है, ठीक है ना। बिहार पुलिस नहीं है या अदर पुलिस नहीं है, झारखंड पुलिस है। तो इसमें जो है आपको देख सकते हैं 10 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है, 1 घंटे समय मिलता है। महिला है तो उनको 5 किलोमीटर 40 मिनट में। तो ये शारीरिक दक्षता होती है, ये आपको करना होगा संपन्न, तब जाके आपका जो है नेक्स्ट जो एग्जाम होता है जिसको हम रिटन एग्जाम बोल रहे हैं, उसमें आपको जो है